Good evening all of you। आज अपन बात करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन राष्ट्रवादी इतिहासकार। तो राष्ट्रवादी इतिहासकार में अपन देखते हैं R.G. भंडारकर, रमेश चंद्र दत्त, K.P. जायसवाल, राधा कुमार मुखर्जी, S.C. राज चौधरी, G.S. सरदेसाई, जादूनाथ सरकार, ये राष्ट्रवादियों के अंतर्गत आते हैं। तो राष्ट्रवादी जो उपागम है, अप्रोच है, उसमें अपन किसके बारे में, वो राष्ट्र को सर्वस्व मानते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की विचारधारा प्रबल हुई थी, साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी। यहाँ पर उसके बाद में सबाल्टन है, मार्क्सवादी है, अलग अलग प्रकार के अप्रोच या एप्लीमेंटेशन होता है। तो उसमें अपन देखते सबसे एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी मध्यकालीन इतिहास लेखन में जहाँ धर्म संबंधी उपागम पर अधिक बल दिया गया था, वहीं आधुनिक काल में धर्म गौण हो गया था। इतिहास लेखन के अनेकों दृष्टिकोण उभर कर सामने आए। 18वीं सदी में कई यूरोपीय विद्वानों की रुचि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की ओर दिखाई देती है। इन विद्वानों को प्राच्य संस्कृति विशारद अथवा प्राच्यविद कहकर संबोधित किया गया। अनेक प्राच्यविदों ने प्राचीन भारतीय समाज व संस्कृति को गौरव मंडित कर प्रस्तुत किया। इसमें सर विलियम जोन्स से अग्रणी रूप से लिया जा सकता है। प्राच्यविदों के बाद 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में इतिहास का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आया। प्राच्यविदों की तुलना में भारत के प्रति उनका दृष्टिकोण असहिष्णुतापूर्ण था। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के दृष्टिकोण के पीछे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा एवं स्थायित्व की भावना प्रबल रूप से विद्यमान थी। साम्राज्यवादी इतिहास के उपागम की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ भारतीय विद्वानों ने इतिहास लेखन के लिए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाया। ब्रिटिश शासन काल में इतिहास के राष्ट्रीय उपागम का प्रयोग S.C. मजूमदार, पट्टाभी सीतारामैया, लाला लाजपत राय ने किया। कालांतर में इलाहाबाद मठ ने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को और अधिक सशक्त प्रदान किया। आगे देखते हैं इसके बाद में। अब इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की विशेषताएं, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का अर्थ, प्रकृति और विषय वस्तु, प्रमुख राष्ट्रवादी इतिहासकार और उनका लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के गुण दोष। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की विशेषताएं, तो सबसे पहले अपन देखते राष्ट्रवादी इतिहास के साम्राज्यवादी उपागम के प्रत्युत्तर में इतिहास का राष्ट्रवादी उपागम अस्तित्व में आया। इतिहास के राष्ट्रवादी उपागम के पीछे तर्क दिया गया कि यदि अंग्रेज साम्राज्यवाद के पक्ष में भारतीय इतिहास का दुरुपयोग कर सकते हैं, तो हम राष्ट्रवाद के पक्ष में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की जो धारणा वह उभर कर सामने आई। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी इतिहासकारों मुख्यतः जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ द्वारा स्थापित विचारों का ब्रिटिश राजतंत्र प्रणाली की श्रेष्ठता, कुषाण व गुप्तों के बीच भारतीय इतिहास का अंधकारयुक्ता आदि का प्रतिकार किया था। तो इन सभी का क्या किया, प्रतिकार। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने जहां भारतीय इतिहास की छवि को धुंधला करने प्रयास किए, वहीं इसके ठीक विपरीत राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। अब राष्ट्रीय अस्मिता की खोज, वेशभूषा, तौर तरीकों के रीति रिवाजों में पश्चिमी जीवन के अंधानुकरण के आरंभिक चरण के बाद वस्तुत शिक्षित भारतीयों के बीच भारत को अधिक भारतीय तथा अपेक्षाकृत कम अंग्रेजी बनाने का जोश उत्पन्न होने लगा। यह वर्ग नहीं चाहता था कि पाश्चात्य सभ्यता इनकी अपनी सभ्यता को विस्थापित कर दे, जैसा कि मेकाले और ईसाई मिशनरी चाहते थे। वे केवल ये चाहते थे कि पश्चिमी सभ्यता भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करे, जैसा राजा राम मोहन राय की आकांक्षा रही है। वे अपने प्राचीन धर्म तथा समाज में सुधार लाने तथा अपनी प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करने की दिशा में प्रवृत्त हुए। इस प्रवृत्ति ने पुनर्जागरण रूप ले लिया, जिसके फलस्वरूप भारतीयों में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की भावनाओं का
संचार हुआ, जो पश्चिमी तूफान में तितर बितर हो गई। धीरे धीरे भारत राष्ट्रीय आत्मजगता प्राप्त कर रहा था, जो शीघ्र ही विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति की आकांक्षा में पूर्णतः परिणत हो गई। फिर भी अभिनव चेतना को एक ऐतिहासिक चेतना या जन समुदाय के अतीत के ज्ञान द्वारा सर्जित एवं प्रोत्साहित किया जा सकता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दृढ़ता के साथ ये कहा, एकता का भाव राष्ट्रीय गौरव तथा मुक्ति की आकांक्षा उत्पन्न करने के एक साधन के रूप में इतिहास के अध्ययन तथा लेखन अधिक मौलिक कुछ नहीं। वे लिखते हैं, कोई हिंदू इतिहास नहीं। यदि हम समय अपने उत्कृष्ट गुणों की प्रशंसा नहीं करती है, उनकी प्रशंसा दूसरा कौन करेगा? कब किसी राष्ट्र की गरिमा का गुणगान किसी अन्य राष्ट्र द्वारा किया गया? रोमन सामरिक शक्ति का साक्ष्य रोमन इतिहास में पाया जाता है। यूनानियों की शौर्य गाथा यूनानी लेखकों की रचनाओं में मिलती है। हिंदुओं में इस तरह के गौरवपूर्ण गुण नहीं है, जिनका कारण केवल ये है कि इनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। रिटन एविडेंस नॉट अवेलेबल हेयर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जिस गलती की पहचान की, उसका समाधान करने की प्रवृत्ति भारतीय इतिहासकार ने शीघ्र ही दर्शा दी। ये वे इतिहासकार थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा, राष्ट्रवाद की भावना ने ऐतिहासिक पड़ताल में व्याख्या विवेचना के लिए विचारात्मक आधार प्रदान किया। साम्राज्यवादी हमले का प्रतिहार। आधुनिक भारतीय इतिहासकारों की पहली पीढ़ी को जिस कार्य को पूरा करना था, वह था ब्रिटिश साम्राज्यवादी हमले से अपनी संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा करना। भारतीय इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी पूर्वाग्रह से पहले हिंदू प्रकृति तथा चरित्र पर मूल्य निर्णयों की एक श्रृंखला के रूप में समय को अभिव्यक्त किया। जेम्स मिल की प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री के द्वितीय खंड में, देखो क्या नाम है, हिस्ट्री के द्वितीय खंड में हिंदू सभ्यता के 500 पृष्ठों के उनके विवरण का उद्देश्य ये सिद्ध करना था कि वह जड़ और निकृष्ट थी। हिंदू दासों के गुणों में सबसे आगे थे। दास गुणों मिल ने जो लीग बनाई, उनका अनुसरण भारत के अधिकांश इतिहासकारों ने किया। एल्फिंस्टन को यह आश्चर्यचकित प्रतीत होता है कि अरब भारत को उतनी आसानी से नहीं रोध पाए जितनी आसानी से उन्होंने भारत को रोध डाला। भारत पर रिचर्ड स्मिथ की कृतियों ने अलेक्जेंडर के भारतीय सामरिक अभियानों जैसी घटनाओं के अपने विवरण में यूरोप की श्रेष्ठता की साम्राज्यवादी धारणाओं को सतर्कतापूर्वक बरकरार रखा। भारतीयों को बार बार बताया गया कि स्वतंत्रता के समय स्वदेशी भूमि पर कभी पदार्पण नहीं होगा। आरसी मजूमदार इससे प्रयासों को दृढ़ता श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं और जिसके द्वारा पूर्व में भारतीयों की उपलब्धियों को कम करके आंका गया। पेरिप्लस के स्पष्ट साक्ष्यों को सामने रखते हुए एल्फिंस्टन ने ये माना कि भारत का विदेशी व्यापार यूनानियों और अरबों द्वारा संचालित हुआ। अक्षर वेदों और महाकाव्यों के लिए यथासंमत सीमा तथा परवर्ती तिथियों निर्धारित की गई। विभिन्न कृतियों में यदा कदा संकेत दिया गया कि बिना किसी प्रमाण के प्राय ये कहा गया कि भारतीयों ने निसंदेह अपनी संस्कृति का अधिकांश अंश यूरोपियों से आयात किया था। अपने लेखन में ईसाई मिशनरियों ने हिंदुओं के धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक कदाचारों को उकेरने के प्रति तन्मयता दिखाई, किंतु यह सदैव एक पक्षीय था। जहाँ उन्होंने सती की पाशविक प्रथा को लक्ष्य बनाया, वहीं उन्होंने यूरोप में डायनों का शिकार करने तथा नास्तिकों को जलाकर मारदान करना को भुला दिया। यहाँ हिंदू जाति प्रथा की उचित ढंग से आलोचना की गई। वही श्वेतों द्वारा अश्वेतों को दास बनाए जाने और उनकी भूदास्ता तथा उनके साथ दुर्व्यवहार उपेक्षा की गई। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की विसंगतियों की पोल राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने खोल दी। अब इसका क्या अर्थ है? भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जो आंशिक रूप से भारत व ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के प्रपंचों और पूर्वाग्रहों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व में आया, मूल रूप से पूर्व औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ।
राष्ट्रीय इतिहास लेखन का अभिप्राय। भारतीय इतिहास लेखन के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवादी इतिहास तथा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन विदेशी, विशेषकर ब्रिटिश लेखों औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के वृक्ष के एक तुलनात्मक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला पद है। राष्ट्रीय गौरव से ओतप्रोत भारतीय विद्वानों की एक उदीयमान पीढ़ी ने अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को यूरोपीय लेखकों को निराधार आरोपों के प्रहार की बचाने का प्रयत्न किया। ऐतिहासिक लेखकों कृतियों का एक ऐसा समूह नहीं माना जाना चाहिए जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत के अतीत का महिमा मंडित। आरसी मजूमदार राष्ट्रवादी इतिहासकार पद का प्रयोग केवल उन्हीं भारतीयों के लिए करते हैं जिन्होंने अपने देश के इतिहास की पुनः प्रस्तुति के क्रम में परीक्षण अथवा पुनर्रचना का लक्ष्य रखा है। धर्म और समाज। उन्होंने साम्राज्यवादी चुनौती का सामना करना था और यूरोपीय हमले के प्रथम लक्ष्य के लिए हिंदू और उनके साहित्य पर के आघातों को निरस्त करना था। ये प्रयास इतिहासकारों के बजाय समाज सुधारकों द्वारा अधिक व्यापकता से प्रयुक्त हुआ। एक अतिवादी चिंतन धारा जिसमें राजनारायण बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, संसाधर, तर्क चूड़ामणि सहित अनेक विद्वान शामिल थे। ये धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ हिंदू धर्म के विकास के सभी पक्षों का समर्थन करते हुए इसे एक अत्यंत सशक्त आध्यात्मिक शक्ति कहा तथा अन्य आस्थाओं से श्रेष्ठ माना। किंतु दयानंद सरस्वती जो उदारवाद और रूढ़िवाद के एक विचित्र संगम थे, तार्किक बौद्धिक आधार पर हिंदू धर्म का समर्थन किया। उन्होंने दावा किया कि हिंदुओं का सच्चा धर्म और समाज केवल वेदों में वर्णित अधिक शुद्ध रूप में विद्यमान है। जाति और सती जैसी कुप्रथाएं या मूर्ति पूजा प्रवृत्ति प्रकृति को दर्शाती थी जिनकी स्वीकृति मूल आस्था द्वारा प्रदान नहीं की गई। जाति की खोखली व्याख्या शर्म के विभाजन के रूप में की गई और ये दर्शाया गया कि वैदिक काल में परवर्ती कालों में महिलाओं का अत्यंत उच्च सामाजिक दर्जा था। भौतिक संस्कृति। रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन इन एशियंट इंडिया, पुस्तक का नाम क्या है? सिविलाइजेशन इन एशियंट इंडिया, 3 खंडों में, कितने खंडों में? 3 और 1889 में प्रकाशित। सर आरसी मजूमदार इसे सर्वोत्तम अर्थ में पहला राष्ट्रवादी इतिहास कहते हैं। तो पहला आरसी मजूमदार से मतलब पहला राष्ट्रवादी रमेश चंद्र दत्त को माना जाता है, इतिहास कहते हैं। ये पुस्तक अपने वैज्ञानिक तथा उदार तेवर के कारण विशिष्ट और भारतीयों की अतिरंजित राष्ट्रवादी भावना से अलग दिखाई। मैक्स मूलर का कमोबेश अनुसरण करते हुए दत्त ने ऋग्वेद का काल 1200 ईस्वी पूर्व माना और वैदिक सभ्यताओं की निर्मम आत्म अभिव्यक्ति और युद्ध में विजयों की अलहर उत्कंठा का चित्र प्रस्तुत किया, जो अतिवादी राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक तथा रूढ़िवादी हिंदुओं के गले नहीं उतर सका। रूढ़िवादी हिंदुत्व के राष्ट्रवादी समर्थक केवल उसी स्थिति में संतुष्ट हो सकते थे यदि ऋग्वेद का काल अपेक्षाकृत बहुत अधिक पीछे निर्धारित किया। तिलक जो संस्कृत के अच्छे जानकार थे ने खगोलीय आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ऋग्वेद की रचना 4000 ईस्वी पूर्व में हुई। आरसी दत्त ने इसे पीछे ले जाते हुए ऋग्वेद की कम से कम कुछ ऋषियों की रचना को भूगर्भीय युगों से संबंध माना। यहाँ यूरोप के लेखकों का वर्ग ये सिद्ध करने के लिए कटिबद्ध था कि भारतीय संस्कृति बहुत हद तक विदेशी स्रोतों से ग्रहण किए गए घटकों के रचित निर्मित। कुछ भारतीय विद्वानों ने दृढ़ता के साथ ऐसे किसी बाहरी प्रभाव की संभावना को अस्वीकार किया। कुछ भारतीयों ने तो यह भी कहा कि भारत के आर्यों का मूल निवास स्थान और यह कहाँ से यूरोप में फैले हुए। राजनीति और प्रशासन। अंग्रेजों ने बार बार ये दोहराया कि भारत ऐसा नहीं था बल्कि छोटे राज्यों का असंगठित समूह था। इसके विरोध में R.K. मुखर्जी के एक थीसिस में लिखा जो फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के नाम से, क्या पुस्तक का नाम क्या है? R.K. राधा कुमुद मुखर्जी की पुस्तक है जिसका नाम क्या है? फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित है। इसमें लेखक ने ये धारणा प्रस्तुत की कि पूरे भारत में हिंदुओं के मध्य धार्मिक एकता और आध्यात्मिक शास्त्र एक अखिल भारतीय साम्राज्य का उनका आदर्श अतीत में भारतीय राष्ट्रवाद के आधार स्तंभ है।
भारतीय इतिहास की पुनर्प्रस्तुति। जो जो स्वतंत्रता संग्राम में तीव्रता आई, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में उत्साह का संचार करने के क्रम में भारतीय इतिहास की एक सजग पुनर्प्रस्तुति का प्रयास किया। वीर सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ में 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रथम संग्राम कहकर संबोधित किया। भारत में राष्ट्रीयता की लहर को उत्पन्न करने में लाला लाजपत राय की कृति पंजाब केसरी ने भी अहम भूमिका निभाई। SCE मजूमदार ने इंडियन पॉलिटिक्स सिंस म्यूटिनी, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस म्यूटिनी। सुरेंद्र नाथ ने एक नेशन इन मेकिंग की रचना की, भारत में राष्ट्रवाद मत को पुष्ट किया। A.V. चौधरी की पुस्तक सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनी 1857 to 59 ने मजबूती से यह धारणा व्यक्त की कि गदर के साथ हुए जन विद्रोह ने ही इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का चरित्र प्रदान किया। जब ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट किया कि हिंदू मुसलमान संप्रदायों के बीच अंतर भारत के अधिराज्य का दर्जा देने में प्रमुख बाधा है, साम्राज्यवाद के हानिकारक प्रभावों को महसूस करते हुए कुछ राष्ट्रवादियों ने अपनी पारस्परिक लीग से पीछे हटकर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक नए सिरे से व्याख्या की, जिसमें यह सिद्ध किया गया कि हिंदुओं और मुसलमानों ने हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे भाइयों जैसा बर्ताव किया है, मिलजुल कर एकीकृत राष्ट्र की नींव डाली थी। ताराचंद की पुस्तक का नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन विकास में इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के प्रमुख पैरोकार R.G. भंडारकर, रमेश चंद्र दत्त, K.P. जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, S.C. राय चौधरी, J.S. सरदेसाई, ताराचंद, R.P. त्रिपाठी, बनारसी प्रसाद सक्सेना। अब इसके बाद में अपन एक एक देखे R.G. भंडारकर से शुरू करेंगे। थैंक यू।